हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, एक बार क्लियर कर दें, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार क्लियर कर दें, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट करें। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग कमेंट करके क्लियर करें। हाँ, गुड आफ्टरनून। आलोक कुमार, शिखा, श्वेत, आकांक्षा, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही है? वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि इतिहास को समझना किस तरीके से है, और आज मैं आप लोगों को इतिहास का सीधा टॉपिक, जो आप लोग अब तक देख चुके होंगे, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों के बारे में आप लोगों को मैं बताना शुरू करूंगा, और यहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कल की क्लास जो मेरी ली थी उससे समझा होगा कि मैं डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं आता। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें जो आपके लिए समझना आवश्यक है वो समझाते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए फिर फैक्ट को जानना, यही यूपीएससी के लिए पढ़ने का तरीका है, यही स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ने का तरीका है। क्योंकि मैं भारत पर आक्रमण आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि भारत पर आक्रमण किन परिस्थितियों में होता था। तो थोड़ा सा आप लोग क्लियर समझेंगे जो कुछ मैं समझाऊंगा। देखिए, जो भारत देश है, यदि ये किसी शक्तिशाली शासक के हाथों में रहा, बहुत ध्यान से समझना, और एक बात और क्लियर समझ जाइए कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, खास करके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उस समय आप लोग कमेंट ना तो करना, ना कमेंट पर फोकस करना। जब मैं बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और आपसे डाउट पूछूं, उस समय आप लोग मुझे बताना, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसे क्लियर करता चला जाऊंगा। यदि कॉन्सेप्ट आपने ढंग से समझा नहीं तो फैक्ट आप समझ नहीं पाएंगे। और वैसे टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाता रहूंगा। फैक्ट का ऐसा तूफान आपकी तरफ भेजूंगा मैं कि आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। अलर्ट रहिएगा, बहुत सारे फैक्ट आप जानेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद। भारत यदि किसी शक्तिशाली शासक के हाथ में है तो भारत को फिर जीता नहीं जा सकता। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी कितना भी शक्तिशाली हो, वो उसके बस की बात नहीं। मैंने कल ही कहा था कि सिकंदर जैसा आक्रमणकारी भारत में घुसने का प्रयास किया, सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण भी किया, लेकिन मगध के शासक से टकराने की हिम्मत उसकी सेना नहीं जुटा पाई। एक समय सिकंदर का जो अधूरा स्वप्न था उसे पूरा करने का प्रयास करने वाला था एक सिकंदर का ही सेनापति हुआ करता था कभी, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन भारत के एक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको न सिर्फ हराया बल्कि उसकी बेटी से शादी भी की और अफगानिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया, जिसमें कंधार भी शामिल था। तो आप समझ सकते हैं, भारत का शासक यदि प्रतापी है, ताकतवर है, भारत का बड़ा क्षेत्र उसके पास है, तो फिर उसे हराया नहीं जा सकता। और चंद्रगुप्त मौर्य तो नेशनल किंग थे, फर्स्ट नेशनल किंग। बहुतों ने प्रयास किया। आपने सुना होगा गुप्त वंश के बारे में, परेशान मत होना, ये सारी बातें तो आगे भी मैं करूंगा। यहां पर क्या है कि आप लोगों को यह समझना है अभी कि गुप्त वंश का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्हीं के पिताजी समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये लोग भारत के बहुत प्रतापी शासक थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक समय हुड़ के नाम से जाने जाते हैं। हुड़ों ने यूरोपियंस को आक्रमण करके परेशान कर दिया, लेकिन जब भारत में आक्रमण किया तो गुप्तों ने उनको हरा करके भगाना शुरू कर दिया। तो जब भारत शक्तिशाली शासक के हाथ में रहेगा, या भारत का बड़ा क्षेत्र या लगभग पूरा भारत किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, तो फिर भारत को हराया नहीं जा सकता, भारत के क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जा सकता। लेकिन कल्पना करिए, यदि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, एक राजा दूसरे राजा की जान लेना चाहता हो,
एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपना भाई, भारतीय भाई ना समझ करके दुश्मन समझते हो तो फिर भारत कमजोर होगा। संयोग ऐसा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा भारत पर, उस समय भारत में बहुत सारे शासक आपस में ही लड़ा करते थे। बहुत सारे लोग थे उसमें, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और जिस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसी समय की बात है, भारत के पड़ोसी देशों में, ध्यान से सुनते रहना बच्चों, अभी बहुत कुछ समझ जाओगे आप। तो यहां पर क्या है कि भारत के बहुत सारे जो शासक थे वो आपस में लड़ रहे थे, और उसी समय की बात है भारत के जो पड़ोसी देश थे, जैसे देखिए ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का कुछ क्षेत्र तो भारत के पास था। ऐसे में क्या है, यदि आप इससे इधर जाइए तो आप देखिए सीरिया है, इराक है, ईरान है, इन्हीं प्रदेशों में जहां के लोग कबीलाई थे, जहां के लोग पिछड़े हुए थे, आपस में एक दूसरे को लूटते थे, मारते थे, हिंसारत थे, वहीं पर एक धर्म का उदय हुआ, वहीं पर एक धर्म का उदय हुआ, और जिस धर्म का उदय हुआ वहां पर, उसी का नाम है इस्लाम धर्म। बहुत ध्यान से समझते रहना, जो बातें मैं यहां लिख रहा हूं, जो लोग साथ में लिख पाए वो लिखते भी रहिएगा। आप लोग का जो भी डाउट होगा, कमेंट होगा, मैं उसे लूंगा, परेशान मत होइएगा। जब मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा तो आप सब कुछ आसानी से समझ चुके होंगे। जैसे जैसे मैं एक एक क्लास आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा, आप लोग के लिए इतिहास सरल होता चला जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। बस धैर्य के साथ मुझे सुनते रहिए। 570 ईस्वी की बात है, 570 एडी की, जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये एक व्यापारी महिला के यहाँ काम किया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार के बारे में काफी जानकारी इनको रही होगी। और मैं कल ही आपको बता रहा था कि कैसे भारत व्यापार से डेवलप हुआ करता था, एग्रीकल्चर से डेवलप था, कैसे यूरोप का रोमन साम्राज्य व्यापार से डेवलप था। लेकिन सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र था तो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं था यहां पर, और यहां के लोग आपस में संगठित भी नहीं थे, लड़ते रहते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जानते थे कि यदि इस क्षेत्र को डेवलप करना है, ये क्षेत्र शक्तिशाली हो, तो यहां के लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और मैंने कहा था क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, और सबसे आसान तरीका होता है लोगों को जोड़ने का धर्म। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम था, कुछ बेसिक सी जानकारी जानिए, पिता का नाम था अब्दुल्ला, पिता का नाम अब्दुल्ला था, ये अब्दुल्ला। माता का नाम, इनकी माता का नाम अमीना, माता का नाम अमीना। लेटर्स थोड़ा सा कट रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं, साथ साथ नोट कर लीजिएगा। माता का नाम अमीना। इनके चाचा हुआ करते थे अबू तालिब, ध्यान से सुनते रहिएगा, अबू तालिब और अबू जहल। इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था खदीजा। इनकी पत्नी का नाम खदीजा था, पुत्री का नाम फातिमा था, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था, और इनके जमाई हुआ करते थे सनिल्ला, जमाई हुआ करते थे अली। ये जिस कबीले से बिलोंग करते थे, मैंने कहा ना कबीलाई लोग थे वहां पर, ये जिस कबीले से बिलोंग करते थे उस कबीले का नाम हुआ करता था कुरैश कबीला, वो कबीला कुरैश कबीला था। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर 610 ईस्वी की बात है, पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक गुफा में प्रयास कर रहे थे, हीरा गुफा, और इसी हीरा गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन आप तो जानते हैं किसी नए धर्म की शुरुआत करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। भारत जैसे देश में जहां वैचारिक स्वतंत्रता हमेशा से रही थी, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मध्य एशिया और यूरोप जैसे देशों में यदि आप कुछ नई बात करते हैं, जो वहां पे उस समय का धर्म हो, उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो लोग आपको मार दिया करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईसा मसीह को आपने देखा होगा,
वो किस तरीके से क्रॉस पर वो लटकाए गए हैं। सुकरात जैसे विद्वान का हस्र आपने सुना होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म स्थापित करना चाहते थे, इनको मक्का के लोगों ने जान से मारने का प्रयास करना शुरू किया, क्योंकि इनकी बातें वहां के लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब को लगा कि लोग मुझे जान से ही मार देंगे, तो ये मक्का छोड़ करके बेटा मदीना चले गए। ये मदीना चले गए और मक्का से मदीना जाने को एक कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं। इसी समय से इस्लामिक कैलेंडर है हिजरी संवत। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, यहाँ पर हिजरी संवत की शुरुआत मानते हैं। इसी के बाद जो है हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, बल्कि 622 ईस्वी से ही। बहुत ध्यान से सुनते रहना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है मैंने, कुछ बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूं बस। तो यहां पर क्या है कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, और बाद में मदीना में बहुत सारे लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म फॉलो करवाया, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम बनाया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय पर यूरोप में लोग आपस में बटे हुए थे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास के रूप में। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे द्वारा बोली गई कौन सी लाइन कॉन्सेप्ट का प्रश्न बनकर आपके एग्जाम हॉल में आ जाए, इसलिए आप लोग मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते रहना, अलर्ट रहना। यूरोप के लोग लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास के रूप में बटे हुए थे। भारत के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से आपस में बटे हुए लोग थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म शुरू किया, तो जितने लोग मुस्लिम बने उनको एक पहचान दी, मुस्लिम। एक भावना भरी उनमें, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। एक टारगेट दे दिया, इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार करो। ऐसे में वहां के लोग संगठित होने लगे। यदि आप लोग ध्यान दें, आप लोग तो सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटिटर हैं, आप सोच करके देखें, गजब का लोकतांत्रिक धर्म था अपने समय का, लोकतांत्रिक धर्म था। कोई भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो फिर उसकी पहचान कुछ अलग नहीं है, एक पहचान है, मुस्लिम। लेकिन उसके बाद भी पैगंबर मोहम्मद साहब की जान पर जो संकट था वो समाप्त नहीं हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब जानते थे, यदि मैं शक्तिशाली नहीं हुआ तो लोग मुझे मार देंगे। सिर्फ धर्म का प्रमुख बन करके जीना मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना से जब लोगों को मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया, उसी के बाद उन्होंने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और स्वयं बन गए आर्मी कमांडर, सेनापति। अब पैगंबर मोहम्मद साहब धर्म के भी प्रमुख हैं, राजनीति के भी प्रमुख हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, धर्म के प्रमुख हैं और राजनीति के भी प्रमुख हैं। और आज के बाद उन्होंने अपनी सेना लेकर के मक्का पर अटैक किया, और मक्का ही नहीं, बहुत सारा क्षेत्र उन्होंने जीतना शुरू किया, उनकी शक्ति बढ़ती गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में देखिए, एक और बात है जो आप लोगों से प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है, इसको भी ध्यान से सुनना। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ध्यान से समझना। कुरान जो है ये अल्लाह की बाणी कही जाती है, ये अल्लाह की बाणी है। और उसके बाद ये जो है अल्लाह की बाणी है, यहाँ पर ये हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के वचनों का संग्रह है, वचनों का संग्रह, जो कुछ इन्होंने कहा। इजमा जो है ये न्याय सिद्धांत है, ये बेटा न्याय सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत है। और कयास का मतलब है तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। बात को समझना। अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गए होंगे, सर ये क्या लिख रहे हैं, चलो क्लियर कर देता हूं। इन चारों को मिला दोगे तो ये चारों मिलाकर कहा जाता है शरीयत। आज भी आप लोग अक्सर शरिया कानून या शरीयत के हिसाब से जो धर्म होता है उसके बारे में सुनते होंगे। अभी थोड़ी देर बाद जो कुछ मैं बताऊंगा फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अभी कुछ बेसिक सी बात बता रहा हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद अब जितने लोग अभी मुस्लिम बने थे उनका शासक कौन हो, उनका धार्मिक प्रमुख कौन हो? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो धर्म प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख बना उसे कहते हैं खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद 4 खलीफा क्रम से बने हैं। एक का नाम है अबू बकर, फिर हैं उमर, फिर हैं उस्मान और फिर हैं अली।
फिर हैं अली। अब अबू बकर का समय है 632 से लेकर के 634 ईस्वी तक, फिर 634 से लेकर के 644 ईस्वी तक उमर का। फैक्ट में खोना मत आप लोग, ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, यहां कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो अब है जब इसके बाद मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से आप मुझे सुनते रहें। यहां पर हुआ ये हिजरी संवत एक कैलेंडर है, जैसे विक्रम संवत है, जैसे शक संवत है। अभी मैं आपके डाउट लास्ट में लूंगा। मैंने कहा जब तक मैं समझाता रहूं तब तक सिर्फ मुझे सुना करिए आप, इसके बाद मैं पूछूंगा, जो डाउट होगा उसके लिए समय दूंगा आपको। अभी आप लोग कमेंट पर बिल्कुल फोकस मत करें, बिल्कुल फोकस मत करें। तो यहां पर क्या है कि ऐसे में 634 से 644, फिर 644 से लेकर के 656 ईस्वी तक उस्मान का समय है, और 656 से लेकर के 662 ईस्वी तक अली का समय है। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि ये शुरुआत के जो खलीफा थे ये निर्वाचित खलीफा थे, इनका निर्वाचन किया गया था, और अली के बाद जो खलीफा होंगे वंशानुगत होंगे, पिता खलीफा है तो पुत्र खलीफा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि जब वंशानुगत खलीफा ही होने थे तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे अली सनिल्लाह, इनको सही खलीफा होना चाहिए था। और कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक है, शुरुआत से जो खलीफा हैं जैसे हैं वही ठीक है, कोई भी इंटरफेयर धर्म में नहीं होगा, कट्टरता से धर्म का पालन करेंगे हम। अब जो लोग कह रहे हैं हम अली से ही खलीफा को मानेंगे, इन्हीं लोगों को बेटा सिया कहते हैं। ये लोग आज की डेट में सिया के रूप में या नाम से जाने जाते हैं। और जो लोग शुरुआत से चारों खलीफाओं को मानते हैं उन्हीं को आज की डेट में सुन्नी कहा जाता है। और सिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई जो है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अच्छा, एक बात और मैं अभी क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा जो लोग मुस्लिम बनते थे उनके सामने एक धर्म होता था इस्लाम धर्म, एक पहचान होती थी मुस्लिम, एक भावना होती थी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई की, और वो लोग संगठित हो जाते थे। बट ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम शासक थे जो एक दूसरे की ही जान के दुश्मन थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी शासक थे जो खलीफा के ही जान के दुश्मन थे। आप लोगों ने सुना होगा अली और उनके वंशजों को, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों को बेरहमी से मार दिया गया था। जो बेरहमी से हत्याएं हुई हैं उसकी याद में आज तक देखो मुहर्रम मनाया जाता है। बहुत सारे लोग अपने आप को जो है कष्ट में रखते हैं उस दुख की याद में, वो जो बर्बरता पूर्वक हत्या हुई थी उसकी याद में। ऐसा नहीं है कि एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक का दुश्मन नहीं है या नहीं होगा। एक समय बाबर भारत पर आक्रमण करेगा और सामने होगा ये शासक इब्राहिम लोधी, दोनों मुस्लिम शासक थे। लेकिन शुरुआत में जो भावना शुरू हुई है वो मुस्लिम बंधुत्व की ही भावना है, और उसका लाभ मिला। छोटे छोटे कबीले के लोग आपस में संगठित हो गए, शक्तिशाली होने लग गए, शक्ति बढ़ने लग गई, साम्राज्य का प्रसार होने लग गया। धीरे धीरे करके जो मुस्लिम शासक थे वो पड़ोसी देशों पर हमला करने लग गए, और यह अटैक अब जो है यूरोप तक पहुंचेगा, अफ्रीका तक पहुंचेगा। तो भारत में क्यों नहीं पहुंचेगा? भारत के पड़ोस में हो रहा था ये सब। और जिस समय पर इस्लाम धर्म शुरू हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम शासक शक्तिशाली हो रहे थे, उसी समय की बात है, शक्तिशाली रहा भारत, छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा था। आपस में भारत के छोटे छोटे शासक लड़ रहे थे, भारत की स्थिति खराब थी, भारत कमजोर था उस समय पर। और ऐसे में भारत के छोटे छोटे टुकड़ों पर आक्रमण करके हराना आसान कार्य था या कठिन? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। भारत के शासकों को हराना, छोटे छोटे शासकों को, छोटे छोटे राज्य के शासकों को आसान कार्य था या कठिन? एक बार आप लोग कमेंट करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आसान कार्य था या कठिन? भारत के कमजोर शासकों को हराना आसान कार्य था या कठिन? बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं मुझे ध्यान से, वेरी गुड, आसान कार्य था। और अब यहीं से कहानी सुनिए आप, हुआ क्या। देखिए यहां पर एक छोटा सा मैप मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है इधर साउथ अमेरिका, इधर है अफ्रीका, इसके ऊपर चले जाएंगे तो यूरोप है, और इधर रहा एशिया, यहां पर भारत है। यहां पर क्या है, यहां पर अरब क्षेत्र था, अरब क्षेत्र। आप इसके नीचे जानते हैं पानी है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी। जैसे हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर पर हिंदुस्तान का प्रभाव हमेशा स्थापित रहा। ऐसे क्या है कि अरब के नीचे अरेबियन सी, अरब सागर, तो अरबी लोग अरब सागर में प्रभावशाली थे।
और इसी समय की बात है, भारत छोटे छोटे, यदि मैं इसे भारत मानूं थोड़ी देर के लिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और पूरे भारत की क्या बात करूं मैं, सिर्फ पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं, कुछ क्षेत्र की, सिर्फ पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र की बात करूं मैं, तो देखिए पाकिस्तान में छोटे छोटे कितने क्षेत्र थे, सिंध, देवल, देवल, निरून, निरून, सेहवान, सेहवान, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, अरोर, अरोर, मुल्तान, अरोर और मुल्तान। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे कितने क्षेत्र, ये पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पर इतने छोटे छोटे राज्य हैं। इसमें भी सिंध और देवल में एक हिंदू शासक शासन करता था जिसका नाम हुआ करता था दाहिर, दाहिर नाम था। इसके बाद जो निरून है, यहां पर बौद्ध हुआ करते थे, बौद्ध शासक। इसके बाद ये जो सेहवान है, यहां पर बजाहरा नाम का एक व्यक्ति था, बजाहरा। और बजाहरा जो है ये बेटा दाहिर का भाई था, ये दाहिर का भाई था, दाहिर का भाई, ये जो है दाहिर का भाई है। और ये ब्राह्मणवाद में जय सिंह, जय सिंह, ये दाहिर का बेटा हुआ करता था, ये दाहिर का बेटा। और अरोर और मुल्तान की अगर मैं बात करूं, अरोर और मुल्तान की, तो यहां पर क्या है कि अरोर और उसके बाद मुल्तान, मुल्तान, अरोर में जो है लाडो, लाडो दाहिर की पत्नी थी, इनका शासन था, दाहिर की पत्नी थी। ध्यान से सुनते रहना मुझे, अभी तुरंत मुझे समझने का प्रयास मत करो, या मेरा लेक्चर तुरंत समझने का प्रयास मत करो, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहो, बहुत कुछ अभी जैसे जैसे आप समझते जाएंगे मैं आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग करता जाऊंगा। तो क्या है यहां पर कि लाडो दाहिर की पत्नी थी, इनका शासन था। और लाडो की दो बेटियां हुआ करती थी, एक का नाम है सूर्य देवी, सूर्य देवी, और दूसरी का नाम है परमल, परमल देवी, परमल देवी। तो आप देख रहे हैं एक ही परिवार के लोग किस तरह से बट करके छोटे छोटे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। अब एक छोटी सी बात मेरी और समझो आप, देखो जैसे मान के चलो कि ये कोई क्षेत्र है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, कहीं पर शासन कर रहा है पिता, कहीं पर शासन कर रहा है बेटा, कहीं पर शासन कर रहा है उसका भाई, कहीं पर शासन कर रही है पत्नी। पता चला कि पिता पर किसी ने अटैक किया, अरे कम से कम सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, एक साथ हो जाओ, फिर दुश्मन का सामना करो। लेकिन भारत में कॉन्फिडेंस की कभी कमी तो रहती नहीं थी। अक्सर हमारे क्षेत्र के कई सारे शासक दुश्मन की ताकत समझे बिना कॉन्फिडेंस में आकर के चले जाते थे दुश्मन से लड़ने, और बढ़िया तिलक वगैरह लगवा करके रानी साहिबा से, और वो डायलॉग मारते हुए कभी जाके आता हूं, जाते थे मैदान जंग में, पर आते कहां थे। पिता लड़ रहे थे तो बेटे को लगा कि डैड संभाल लेंगे, डैड खुद ही डेड कर गए। बेटा लड़ रहा था तो इनको लगा कि भतीजा संभालेगा, फिर ये भी गया, फिर ये भी गया, फिर ये भी गया। कुछ इसी तरीके से भारत के इन शासकों को जो आक्रमणकारी अभी आने वाले हैं वो हराएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कमजोरी कहां है। और इसी समय की बात है, यदि मैं अरब क्षेत्र की बात करूं, अरब क्षेत्र की, तो इसी समय की बात है। ये देखिए अरब क्षेत्र, यहां के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अल हज्जाज, अल हज्जाज, अल हज्जाज नाम था। और यहां पर सिंध के शासक हुआ करते हैं, अभी अभी मैंने कहा दाहिर, और अल हज्जाज को दाहिर पर अटैक करना है, बहाना नहीं मिल रहा था तो बहाना बनाया गया। अल हज्जाज ने दाहिर से कहा कि महोदय अरब से शिप निकल करके श्रीलंका जा रहा था व्यापार करने, और आपके सिंध के लोगों ने हमारा शिप लूट लिया, जो कुछ लूटा है आपने वो सब वापस कर दो वरना आक्रमण कर दूंगा। दाहिर ने कहा भाई साहब कौन लूटा, कहां लूटा, मुझे क्या पता। आप सही आरोप लगा रहे हैं कि मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आप कह दीजिए 10 टन सोना लूट गया तो दाहिर 10 टन सोना शिप पे लोड करवा के भेज दे आपके पास, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता। दाहिर ने कहा, ये अल हज्जाज ने कहा अटैक करवा दूंगा। दाहिर ने कहा जो करना है कर लो। अब क्या हुआ कि तुरंत जो है
अल हज्जाज ने आक्रमणकारी भेजने शुरू किए। 711 ईस्वी की बात है। 2 आक्रमणकारी भेजे गए, एक का नाम है उबैदुल्ला और दूसरे का नाम है बुदैल, लेकिन 2 के दोनों आक्रमणकारी भारत में घुसने से पहले ही मार डाले गए। तो प्रॉब्लम हो गई अल हज्जाज के लिए। लेकिन इस बार अल हज्जाज ने जिस व्यक्ति को भेजा वो 712 ईस्वी में भारत में घुसा था। उसका नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा भी था, दामाद भी था, कमांडर भी था। मल्टीपर्पज यूज होता था ये इंसान। तो आप समझ सकते हैं जो मल्टीपर्पज यूज होगा वो कितना टैलेंटेड होगा, प्रतिभावान होगा, तभी तो कई जिम्मेदारियां उसे दी गई हैं। यह व्यक्ति भारत में घुसा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की टक्कर हुई सिंध के शासक से, और सिंध के शासक को बहुत आसानी से यानी कि दाहिर को इस व्यक्ति ने हरा दिया। सिंध के बाद देवल का भी मैंने कहा था दाहिर ही शासक था, तो इसको हरा दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़ते हुए निरून पर आक्रमण किया, और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था वहां के लोग बौद्ध थे, तो वो जो बौद्ध लोग थे उन लोगों को मुस्लिम बना दिया गया। आगे अटैक हुआ निरून के बाद सेहवान, और सेहवान में दाहिर का भाई जो बजहरा है इसने पराजय का मुंह देखा। एक एक करके सब हार रहे हैं। बजहरा के बाद ब्राह्मणवाद मैं बात कर चुका हूं थोड़े समय पहले। और यहाँ का जो शासक हुआ करता था जय सिंह ने भी पराजय का मुंह देखा। और उसके बाद ब्राह्मणवाद के बाद यदि बात की जाए तो अरोर, जहां पर लाडो, सूर्य देवी, परमर देवी ये सब दाहिर की पत्नी और बच्चियां शासन किया करती थी, इनका शासन था। तो अरोर के लोग भी हार गए। बड़ी आसानी से मोहम्मद बिन कासिम जीत पर जीत हासिल किए जा रहा था और ऐसा लूट रहा था उस क्षेत्र के लोगों को। मुल्तान को तो इस तरीके से लूटा है मोहम्मद बिन कासिम और उसके लोगों ने कि इतना सोना इनको यहां से मिला कि इस शहर को ही सोने की नगरी या सिटी ऑफ गोल्ड, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इससे आगे मैं बढ़ूंगा, बट आपसे 2 क्वेश्चन लेने के बाद क्या मैं जान सकता हूं कि अरब के लोग भारत के किस क्षेत्र को स्वर्ण नगरी कहते थे, सिटी ऑफ गोल्ड? आंसर दें तेजी के साथ। पैगंबर मोहम्मद साहब यहां पर ये अरब लोग भारत के किस क्षेत्र को सिटी ऑफ गोल्ड कहते थे, सोने का शहर? बिल्कुल बढ़िया रोहन जी, मुल्तान। हाँ, सारे लोग मुल्तान लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप लोग कि भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? तेजी से कमेंट करें, आप लोग प्रतिभावान बच्चे हैं, मैं जानता हूं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी शॉर्ट में लिख दें, जरूरी नहीं कि पूरा नाम लिखें आप, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। कासिम, वेरी गुड। सब बताएंगे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कासिम ही है। ये कासिम ही है जिसको पहला अरबी आक्रमणकारी भी मानेंगे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी मानेंगे। आज के बाद कासिम ने हजारों लोगों को वहां पे जान से मार दिया, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम बना दिया। अब और ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या हुआ कि भारत में कासिम ने बहुतों को मुस्लिम बनाया, क्योंकि टारगेट है इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रसार। और जिनको ये मुस्लिम नहीं बना पाता था उसके लिए अलग से इसने कुछ सोचा। बहुत सारे हिंदू जो कह रहे थे हम मुस्लिम नहीं बनेंगे, भले मुझे जान से मार दो आप, ऐसे लोगों के लिए एक मध्यम मार्ग निकाला कासिम ने। और उन लोगों से कहा गया कि ठीक है, क्योंकि अब यह क्षेत्र हम जीत चुके हैं, ये हमारा क्षेत्र है, तो आपको ये करना है कि हमारे क्षेत्र में यदि आप रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप रूम किराए पर लो तो रूम रेंट पे करो, कुछ ऐसे ही। तो आज के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में एक नया कर शुरू किया जिसे जजिया कर कहा जाता है। यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यदि कोई मुस्लिम है वहां पर तो 100 रुपए टैक्स दे, लेकिन हिंदू है तो 110 रुपए टैक्स दे। वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है वही जजिया कर है।
यदि एक्स्ट्रा टैक्स से बचना चाहता है कोई तो वह क्या करे, टैक्स खत्म हो जाएगा, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। ये एक तरीका था इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाने का। फिर आप लोग मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। भारत में जजिया कर शुरू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जल्दी से कमेंट करें। प्रीति जी लिख रही हैं सर उबैदुल्ला और बुदैल भी तो मुस्लिम शासक थे। हाँ, अगर मोहम्मद बिन कासिम जो है ऑप्शन में ना हो तो उबैदुल्ला और बुदैल को माना जा सकता है उत्तर में, लेकिन अगर कासिम है तो उबैदुल्ला बुदैल को मत मानिएगा, क्योंकि उबैदुल्ला बुदैल जो है वो सीमा पर ही मार डाले गए, भारत में घुस नहीं पाए हैं, सफल नहीं हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को बार बार जो है पूछा जाता है, तो यही उत्तर माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैसे आप लोग अच्छे प्रश्न करते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग, हाँ बिल्कुल, देखो उत्तर आ गया कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। अच्छा, जो कुछ इतिहास मैं आपको बता रहा हूं, आप तो जानते हैं भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के लोग धार्मिक पुस्तकें लिखते थे, वो इस बात की गणना नहीं करते थे कौन विदेशी आया, कब कौन गया, कितने मारे गए, कितने बच गए। उनको लगता था ये बेकार की बातें हैं, जिंदगी बहुमूल्य है और समय तो और बहुमूल्य है, उसको व्यर्थ मत गंवाओ। तो धार्मिक किताबें लिख करके ये प्रयास किया जाता था कि भारत की आने वाली पीढ़ियां धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके अपना कल्याण कर सके, मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित कर सके। तो ये सारी बातें भारतीय शासक नहीं लिखते थे, ये भारतीय विद्वान। इसलिए कई बार दुनिया के लोग कहते हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, राइटर, इतिहासकार पुराने, वो कहते हैं हिंदू इतिहासकार नहीं थे कभी, ये बस धार्मिक बातें लिखते थे, कहानियां लिखते थे, इतिहास नहीं लिखते थे। ऐसा नहीं था कि इतिहास नहीं लिखते थे, भारत के लोग उसको व्यर्थ की बात मानते थे, वो धार्मिक बातें ज्यादा लिखते थे, अच्छी बातों पर लिखने का प्रयास करते। तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्यादातर विदेशी शासकों के द्वारा लिखवाया गया, विदेशी विद्वानों ने लिखा। जैसे कि दाहिर के पूर्वज हुआ करते थे चच, और एक किताब लिखी गई है चचनामा, चचनामा नाम की किताब है। और ये जो चचनामा नाम की किताब है, इस किताब से सिंध का इतिहास पता चलता है, ये सिंध की हिस्ट्री है, इसे सिंध का इतिहास कहा जाता है, चचनामा। तो चचनामा से ही सिंध का इतिहास पता चला। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है, आक्रमण करने के बाद चला गया। भारत के लोग 2-4-10 दिन बाद इन बातों को भूल गए। अब तो जानते हैं हिंदुस्तान के लोग हमेशा इस विचारधारा के रहे हैं कि सुख दुख तो आने जाने वाली चीजें हैं, अगर दुख के क्षण आए हैं तो फिर ये दुख कटेगा और अच्छे दिन आएंगे। यदि कभी दिल को कुछ बुरा भी लग गया तो हम हिंदुस्तानी हमेशा दिल को समझाते रहते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूरदर्शिता का त्याग कर दें आप। यदि एक आक्रमणकारी आया है और वो भारत से बहुत कुछ लूट करके ले गया है, तो दूसरा आक्रमणकारी भी पहले आक्रमणकारी से प्रभावित होकर भारत में आ सकता है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। दूसरी बात समझो, हमारा भारत प्राकृतिक रूप से 3 तरफ से सुरक्षित हुआ करता था। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में म्यांमार तक अपना था, उत्तर में हिमालय, एक तरफ से असुरक्षित थे हम, अफगानिस्तान के रास्ते से। सोच करके देखो, चीन ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कितनी बड़ी चीन की दीवार बना करके खड़ी कर दी। भारत में तो घुसने के 2-3 पहाड़ी रास्ते थे अफगानिस्तान से, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा, पहाड़ के बीच से रास्ते, सकरे रास्ते। यदि बिरला या अंबुजा टाइप का सीमेंट लगा के पैक भी मार दिया जाता तो कोई आसानी से घुस नहीं पाता वहां से। लेकिन हिंदुस्तानी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे, उनको लगता था कि दाहिर हार गया, पर दाहिर के बाद जो शासक और पूरे भारत में भरे पड़े थे उनको लगता था मैं दाहिर थोड़े नहीं हूं, मुझसे टकराया होता कासिम तो मैं बताता उसे। रामानंद सागर जी की रामायण देख रहा था, बॉडी बिल्डर टाइप के शासक जाते थे, 2 हाथ से शिव धनुष उठाते, शिव धनुष नहीं उठता था, गिर जाते थे। सीता जी का स्वयंवर चल रहा था जब, लेकिन उसके बाद भी जब अगला शासक जाता था तो पहले 1 हाथ से ट्राई करता था। अरे भाई साहब, सामने वाला आपसे दुबला नहीं था, कम से कम 2 हाथ लगा लो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, दूसरी बात भी है,
भारत के, देखो जो मैं बता रहा हूं वैसे तो ये मजाक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बेटा मैं मजाक से भी क्लास में मजाक नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपको लगे यदि मैं मजाक कर रहा हूं तो बिल्कुल ऐसी गलतफहमी मत पड़ना, आपका एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देता मैं। यही सारी कमजोरियां, यही सारी बेवकूफियां आने वाले समय में भारी पड़ेंगी भारत पर। एक बात और क्लियर कर दूं मैं, भारत के लोगों का विश्वास इस बात पर था, यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो ऊपर भी एक अदालत है, और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती। मैं इन बातों को गलत नहीं कहता, ठीक है, विश्वास ऐसा होता भी है, भारतीयों का अपना अनुभव है इस बात पर, लेकिन कई बार ये अकर्मण्यता को बढ़ा देता था, कई बार ये कायरता को बढ़ा देता था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है और आप समझेंगे कैसे भारत के लोग का अनुभव इतना बढ़िया था और कैसे वो शांति से बैठ जाते थे। मैंने अभी अभी कहा था दाहिर की दो बेटियां हुआ करती थी, सूर देवी और परमल देवी। और सूर देवी और परमल देवी जो है उनका परिवार मारा गया, तो दोनों राजकुमारियों ने दिमाग लगाया कि किसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम से बदला लिया जाए। रियल स्टोरी बता रहा हूं, वैसे मैं इतिहास में ज्यादा कहानियां नहीं बताता, बल्कि इतिहास को ही कहानी की तरह बताता हूं। आप लोग एक एक लेक्चर सुनते जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, समझ में आता जाएगा। मेरा हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होगा, कुछ अलग से मैं नहीं पढ़ाता, सब कुछ लिंक करते हुए एक तरफ से। सूर्य देवी परमल देवी को लगा कि कासिम से बदला लेना है, और सूर्य देवी परमल देवी दोनों ने कहा, ध्यान से सुनना, दोनों ने कासिम से कहा कि महोदय क्या है कि आपके जो हेड हैं, क्या नाम है उनका, अल हज्जाज, हम लोगों ने अपने आप को अल हज्जाज को समर्पित मान लिया है, मन ही मन उनको समर्पित कर दिया, अब हम दोनों बहनें उनकी हो गई, आप ले चल करके अल हज्जाज को हमें सौंप दो। तो मोहम्मद बिन कासिम को लगा कि दोनों राजकुमारियों को ले चल के अल हज्जाज को सौंपूंगा तो अल हज्जाज प्रसन्न हो जाएगा, हमको उसका लाभ होगा, प्रमोशन वगैरह हो जाएगा, इनाम मिलेगा। अब दोनों राजकुमारियों को लेकर के कासिम गया, और जब दोनों राजकुमारियों को अल हज्जाज को सौंपा तो दोनों ने क्या किया, अल हज्जाज से कहा कि महोदय, दिमाग लगा दिया कि महोदय देखिए ऐसा है कि हम दोनों बहनें आपको अपना सब कुछ मान चुकी थी, हमने कहा था कासिम से, उसके बाद भी कासिम ने हमारे साथ जो है उल्टी सीधी हरकत की, अपमानजनक व्यवहार किया। अब आपके यहाँ के धर्म में क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के धर्म में यदि एक बार किसी को हम लोग अपना मान लें, लेकिन हमारे साथ यदि कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई तो हम फिर उसके योग्य नहीं रह जाते। बस आप ये समझिए कि हम आपको मान तो चुके थे अपना, लेकिन कासिम ने ऐसी हरकत कर दी हमारे साथ रास्ते में कि हम आपके योग्य नहीं रहे, अब हम आपके नहीं हो सकते। अल हज्जाज नाराज हो गया, राजकुमारियां थीं। अल हज्जाज को लगा कि जब दोनों ने हमको अपना मान लिया था तो कासिम की हिम्मत कैसे हुई इसको इनको टच करने की, और अल हज्जाज ने आदेश दे दिया कि घोड़े पर बांध करके, घोड़े से बांध करके ऐसा खींचो कि बुरी मौत मरे मोहम्मद बिन कासिम। अब एक तो घोड़ा ऊपर से अरबी घोड़ा, सबसे बेहतरीन घोड़ा होता था वहां पर, ऐसी खिंचाई की गई मोहम्मद बिन कासिम की कि बुरी मौत मर गया वो। बाद में पता नहीं जानवरों की कैसी खाल वगैरह में भर करके कैसे कहां दफन किया गया, बहुत बुरा हश्र हुआ उसका। और सोच करके देखो, यदि भारत के लोगों को यह समाचार मिलेगा तो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। बुरी मौत मरा मोहम्मद बिन कासिम, और क्या चाहिए था, भारत के लोगों को सुकून मिल सकता है कि नहीं। कहने को तो ये व्यवहारिक बात है, पर भारतीयों के व्यवहार में, मैं सारे भारतीयों की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोगों के व्यवहार में ऐसा होता है। भारत के लोग शांति से बैठ गए, लेकिन ऐसा किताब में मिलता है। ऐसा नहीं है कि भारत के शासकों ने अरबियों को हराया नहीं। हिंदुस्तान में उसी समय पर एक वंश हुआ करता था बेटा, उस वंश का शासक हुआ करता था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और यह व्यक्ति शासक था गुर्जर या प्रतिहार वंश का, और इस प्रतिहार वंश के शासक ने अरबों को हराया था। इतना ही नहीं, एक और शासक हुआ करते थे ललितादित्य मुक्तापीड।
एक और शासक थे बप्पा रावल, जिनके नाम पर पाकिस्तान का रावलपिंडी है। इन लोगों ने अटैक करके बहुत दूर तक जाकर के मुस्लिम शासकों को हराया, उधर अरब की तरफ बहुत समय तक वहां रहे, उसके बाद वहां से लौटे हैं। भारत के शासकों ने कड़ी टक्कर दी, ऐसा नहीं टक्कर नहीं दी, पर इन सारे लोगों के बारे में किताबों में कम लिखा हुआ मिलता है। ज्यादातर मध्यकालीन इतिहास जो है मुस्लिम शासकों पर फोकस करता है। तो जो कमीशन आपसे पूछेगा वही मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ऐसे में क्या हुआ, अब शेख जी अभी मैं आप लोग की डाउट लूंगा बेटा। जजिया कर एक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, है ना, तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनता है। बहुत बार जजिया कर की बात आएगी, मैं बहुत बार नाम लूंगा, आप लोग के डाउट भी लूंगा, परेशान ना होइए। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के बहुत सारे शासकों ने अरबियों को हराया, और उसमें से ज्यादातर लोगों का नाम किताबों में नहीं मिलता। हिंदुस्तान का इतिहास भारत के लोगों से ज्यादा दुनिया के लोगों ने लिखा, विदेशियों ने लिखा। तो भारत के लोगों की प्रशंसा इतिहास में कम, विदेशियों की प्रशंसा कहीं ज्यादा है, ये आप लोग बार बार पाएंगे। बट इमोशनली नहीं लेना है, ये सब साइड करके जो आपके काम की बातें हैं वो समझते रहो बस। अब मोहम्मद बिन कासिम चला गया, बहुत समय बाद की बात है। अब सारे लोग ध्यान से सुनते रहना, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं। जितने लोग मेंटली प्रेजेंट हो एक बार यस लिख दे। मैं फिर कॉन्सेप्ट को और डीप में लेके जा रहा हूं, इस बार और भी बहुत कुछ क्लियर समझ जाओगे आप। जितने लोग मुझे मेंटली प्रेजेंट होकर सुन रहे हैं यस लिखें, तेजी के साथ यस लिखें। बहुत बढ़िया, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं। चलिए मुझे और ध्यान से सुनिए। मोहम्मद बिन कासिम के मरने के बहुत समय बाद की बात है, बहुत समय बाद की। एक व्यक्ति हुआ करता था अलप्तगीन, और अलप्तगीन ने एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम हुआ करता था यामिनी वंश। और ये बात है गजनी की। गजनी मतलब अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था। अलप्तगीन के मरने के बाद बहुत सारे शासक हुए गजनी के, जैसे कि इसहाक खान, ध्यान से सुनते रहना, इसहाक खान, पिराई खान, बलक्तगीन, क्रम से ये शासक हुए हैं गजनी के। बलक्तगीन, सुवक्तगीन, और बहुत बाद में यानी सुवक्तगीन के बाद एक शासक हुआ यहां पर जिसका नाम हुआ करता था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो है बड़ा ही महत्वाकांक्षी निकला। इसको लगता था कि मैं बहुत ताकतवर मुस्लिम शासक बन जाऊं। बहुत ध्यान से सुनो मुझे। अब ताकतवर मुस्लिम शासक बनने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए, बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा होना चाहिए, और बड़ी सेना बनाने के लिए, बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए, नहीं तो सेना को सैलरी कहां से दोगे आप। अब इसको लगा कि क्यों ना पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाए, फिर बड़ी सेना बनाई जाएगी। अब यह व्यक्ति यदि अफगानिस्तान से निकल करके इराक, ईरान की तरफ जाए तो इसकी पिटाई ज्यादा होगी, पैसा कम मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसा तो वहां हो ही नहीं सकता। लेकिन अफगानिस्तान के बगल से ही भारत शुरू हो जाता था, और भारत में सोने चांदी की संपन्नता की कमी नहीं थी। इसको लगा कि इस क्षेत्र में चलकर यहां लूटपाट करना आसान कार्य है, और वैसे भी इस समय पर भारत के लोग आपस में लड़ ही रहे थे। बहुत सारे राजपूत शासक थे इस समय पर, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। इस समय भारत में घुस करके लूटपाट करना आसान कार्य था, और यह व्यक्ति जानता था कि भारत में सोना चांदी बहुत है, और सबसे ज्यादा सोना चांदी उस समय पर या तो राजाओं के पास था, या तो मंदिरों में होता था, या महिलाओं के पास होता था। भारत की महिलाएं ज्वेलरी की सबसे ज्यादा शौकीन है पूरी दुनिया में। अब अगर मैं बात करूं लूटपाट की, तो सबसे आसान कार्य होता था मंदिरों को लूटना। मंदिर में सोना चांदी भरे पड़े थे। हिंदुस्तानियों का भरोसा हुआ करता था, उनका मानना था कि ज्यादा लालच जो है वो बाद में बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। ऐसे में ऊपर वाले हमको उतना ही देना जितने में घर परिवार चल जाए, ज्यादा लालच नहीं करनी। और ज्यादा जो पैसा हो जाता था उसको भारत के लोग मंदिरों में ले जाकर के दान कर दिया करते थे। उनको लगता था ये सब मोह माया है, इस लालच में नहीं पड़ना।
और उन्होंने मंदिरों में ले जाकर के इतनी मोहमाया दान कर दी कि बाद में बहुत सारे मंदिर के संत महंत ही भ्रष्ट होने लग गए। एक समय पर भारत के संत बड़े सरल हुआ करते थे, बहुत सादा जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे इतना भ्रष्टाचार बढ़ा कि बहुत सारे जो मंदिर के महंत हुआ करते थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कभी आप लोग सर्च करना, एक सिस्टम है देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि ऐसी लड़कियां जिनकी शादी ना हुई हो मंदिर को दान कर दी जाती थी। वो मंदिर में ईश्वर की सेवा करती थी, मंदिर की साफ सफाई करती, पर बाद में मंदिर में भ्रष्टाचार का ये बड़ा कारण था। एक समय शहर से दूर जाकर के आश्रम बनाते थे लोग, और आश्रम में रह करके उसके बाद जो है ईश्वर की साधना करते थे। गुफाओं में बैठ करके बहुत सारे साधु संत जो है तपस्या किया करते थे। पर बाद में कुछ ऐसे भी संत आने लग गए जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया। कई सारे ऐसे संत महंत भी आप जानते हैं, कुछ आश्रम का नाम भी कलंकित कर दिया, कुछ लोगों ने गुफाओं का नाम भी कलंकित कर दिया। पुलिस वालों को ढूंढना पड़ गया कौन सी गुफा कहां जाती है। कहने का आशय यह है, मंदिर में संपन्नता बहुत है, सोना चांदी बहुत है, और सोच करके देखो बैंक तो ढंग से सेफ होते नहीं, मंदिर कहां से सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं जो ऐसी जगह पर टैलेंट दिखाया करते हैं। मुझे याद आ रहा है प्रयागराज में एक बड़ी पुरानी घटना हुई बहुत साल पहले। कुछ लोग गए एटीएम के पास, तो एटीएम नॉर्मली तोड़ा नहीं जा सकता, तो कुछ लोगों ने रात में क्या किया, जेसीबी लगाकर एटीएम ही खींच लिया। अब सोच करके देखो कैमरे में क्या रिकॉर्ड होगा, जेसीबी वाली मुंडी, पता ही नहीं चल पाया गया कहां वो एटीएम की मशीन। मंदिरों को लूटना आसान कार्य था। और इससे पहले कि मैं आगे समझाना शुरू करूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे बताएं उस समय पर भारत में जो है सबसे ज्यादा मंदिर किस राज्य में थे। आज के हिसाब से मत बताना, उस समय राज्य थोड़ा अलग अलग थे, बाद में बढ़ते चले गए। ऐसे बताइए सोच करके अपने कॉमन सेंस के आधार पर सबसे ज्यादा मंदिर भारत में किस राज्य में रहे होंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे ज्यादा दीपक गोस्वामी जी, ठीक है, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट, बेटा सही कह रहे हैं आप। लेकिन क्या है कि यही तो समस्या है, कुछ लोगों ने कई बार अपनी कायरता से देश को संकट में डाल दिया। कुछ लोगों का भ्रष्ट होना कई बार किसी भी देश के धर्म को कलंकित कर गया। और अभी तो मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, ये सारे धर्म में लगभग आप इतिहास पढ़ते हुए, एक समय जब यूरोप में आप पादरियों को भ्रष्ट देखेंगे तो वहां पुनर्जागरण होगा, धर्म सुधार आंदोलन होगा। ऐसा भारत में हर जगह ऐसा होता था। ये इतिहास के हिसाब से चले, अपना इमोशन बिल्कुल हावी मत होने दें। यहाँ बात इतिहास की हो रही है, बात कमियों की हो रही है, बस ये देखना है कैसे ये कमियां भारत देश के लोगों पर भारी पड़ जाएंगी। तो देखो क्या है कि ज्यादातर लोग उत्तर भारत कोई लिख रहा है, कोई गुजरात लिख रहा है, कोई साउथ साइड लिख रहा है ना। तो लेकिन आप लोग जहां बैठे हैं अभी, जिस स्टेट के लिए आपकी योजना चल रही है, सबसे ज्यादा मंदिर वहां थे। अच्छा सोच करके देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों को एक कर दो आप। फिर सोचो, भगवान राम का जन्म स्थान, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, भगवान भोलेनाथ के कितने सारे महत्वपूर्ण स्थल, भरे पड़े थे उत्तर प्रदेश में, मंदिर भरे पड़े थे, और बहुत रिच टेम्पल। यदि महमूद गजनवी अफगानिस्तान से निकलकर, ये देखिए आपके सामने मैप है, ये इधर रहा अफगानिस्तान। यदि अफगानिस्तान से निकल करके वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से होता हुआ देखिए यहां पर, और यदि वह व्यक्ति इधर पंजाब साइड से होता हुआ यहां पर दिल्ली, और दिल्ली से थोड़ा सा ही आगे बढ़ जाए तो उत्तर प्रदेश में घुस जाएगा। अब सोच करके देखो कितने सारे मंदिर तोड़ करके लूट सकता है, ये आसानी से लूटपाट कर सकता है कि नहीं। तो क्या हुआ कि अच्छा एक बात बेटा, क्योंकि मैंने मैप ओपन किया है तो यहीं पर एक बात और समझ लो आप। अभी तो महमूद गजनवी लूटने के टारगेट से आ रहा है, लेकिन गलती से
यदि किसी मुस्लिम शासक ने इस बात को जान लिया कि उत्तर भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न रहता है, यदि किसी मुस्लिम शासक ने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो फिर उस मुस्लिम शासक से शक्तिशाली आसपास कोई नहीं हो सकता। यदि एक बार मुस्लिम शासकों का उत्तर भारत पर कब्जा हो जाए तो पूरा भारत इनके कंट्रोल में जाते देर नहीं लगेगी। उत्तर भारत की संपन्नता आप लोग सीरियस कॉम्पिटिटर हैं, जानते होंगे, मैं समझ सकता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जिस दिन बक्सर की लड़ाई हुई है 1764 ईस्वी में, जिस समय पर उत्तर भारत का दिल्ली से लेकर के बंगाल तक का क्षेत्र और वहां के लोगों को अंग्रेजों ने हराया, उसके बाद देर नहीं लगी है, धीरे धीरे करके भारत को गुलाम बनाते चले गए अंग्रेज। आप समझना इस बात को, ऐसा नहीं था अंधेरे में तीर मारते थे विदेशी, उनको पता था ये सब। एक बार यदि कोई उत्तर भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाएगी। क्वेश्चन किया जाता है इस बात पर, मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी घुस रहे हैं। जिस दिन ये उत्तर भारत का महत्व समझ गए, उस दिन के बाद भारत का सुरक्षित रह जाना असंभव। वो भी उस समय पर जब भारत के छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको मैप से पढ़ाता हूं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, बातें आपके दिमाग में सेट नहीं हो सकती। जैसे जैसे मैं लेक्चर आगे बढ़ाता जाऊंगा, आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस मेंटली प्रेजेंट रहते हुए आपको मेरी बातों को सुनना है ना। तो यहां पर हुआ ये कि ऐसे में ये जो महमूद गजनवी है, ये भारत के मंदिरों को लूटना चाहता है, और आज के बाद इस व्यक्ति ने भारत के मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू किया। और ऐसा आक्रमण किया है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि कहां कहां इसका अटैक हुआ, तो 1000 ईस्वी की बात है, 1000 ईस्वी की। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। और इस समय सीमावर्ती क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 1001 ईस्वी में भी इसका अटैक है। और इस समय इसने पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब के शासक हुआ करते थे जयपाल। जयपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे, हिंदू शाही वंश के बड़े ही ताकतवर शासक थे। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे शासक हैं जो कई बार अपनी सेना को संगठित करके अफगानिस्तान पर हमला कर चुके थे। इनको पता था कि यहां से देश को खतरा होगा हमारे, पर दुर्भाग्य की बात ये बार बार हार जाते थे। इस बार महमूद गजनवी ने ना सिर्फ जयपाल को हराया, बल्कि इनके परिवार को बुरी तरीके से अपमानित किया गया। इनको बांध करके महमूद गजनवी के सामने ले जाया गया। गजनवी क्योंकि एक लुटेरा था, तो उसने इनसे कहा, बेटा बहुत काम की बातें अभी मैं करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, अभी मैं और थोड़ी देर तक बोलूंगा। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? तुरंत यस लिख करके बताएं। मेंटली प्रेजेंट हो सब लोग? इस बार बोलूंगा तो ये टॉपिक क्लियर ही कर दूंगा मैं। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट होकर मुझे सुन रहे हैं? यस लिखें। वेरी गुड, वेरी गुड, सुन रहे हैं सब। तो चलिए, हुआ क्या, यहां पर 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल को हरा करके इनके परिवार को अपमानित किया गया। गजनवी ने कहा, देखो हमें किसी की हत्या करने का ही मकसद नहीं है, सिर्फ हमको तो अगर लूटपाट में धन मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। यदि आप मुझे सोना चांदी दें तो आपको छोड़ दूंगा। जयपाल ने बहुत सा सोना चांदी दे करके अपने परिवार को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन इतना अपमानित हुए थे इस बार ये कि इन्होंने लकड़ी रखी, ऊपर बैठ गए, नीचे से माचिस मार दी गई, यानी कि आग लगा दी गई, ये जल करके मर गए। महमूद गजनवी अटैक पर अटैक करता रहा। 1005 की बात है, महमूद गजनवी ने अटैक किया मुल्तान पर। मुल्तान पर यहां का शासक हुआ करता था अब्दुल फतह दाऊद। अब्दुल फतह दाऊद 1008 ईस्वी में फिर अटैक किया मुल्तान पर, शासक यही हैं। 1009 ईस्वी में इसने अटैक किया वैहंद अथवा उद्भांडपुर पर, उद्भांडपुर। यहाँ के शासक से आनंदपाल, ये शासक हैं आनंदपाल। बेटा आनंदपाल जयपाल के पुत्र थे। यहाँ का शासक है आनंदपाल, ये जयपाल के पुत्र हैं। और अगर मैं इसके आगे बात करूं तो आनंदपाल के एक पुत्र हुआ करते थे सुखपाल। सुखपाल को महमूद गजनवी ने मुस्लिम बना करके इनका एक नाम रख दिया नौसा शाह। इनको मुस्लिम बना दिया गया।
परेशान मत होना, फैक्ट से मत घबराना, आपके काम की चीजें आप नोट कर लेंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पर क्या है कि आनंद पाल को हरा दिया गया। महमूद गजनवी अभी पाकिस्तान के क्षेत्र से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब अगला अटैक हुआ बेटा इसका 1014 एडी में, 1014 ईस्वी में थानेश्वर। मैंने कहा था ना, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब के बगल हरियाणा, थानेश्वर हरियाणा में है, इसे लूटा गया। और इसके बाद 1017 या 1018 एडी की बात है, इसने अटैक किया कन्नौज पर। और कन्नौज कहां है? उत्तर प्रदेश। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। अब महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे विद्वान चला करते थे, बैहाकी, फिरदौसी, उत्वी, अलबरूनी, फरावी, फर्रुखी, तुस्सी, उनसरी, उंजारी, एक से बढ़कर एक बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, मैं अभी चर्चा कर दूंगा। थोड़ा सा इमोशनली पढ़ाता हूं मैं, जब भी पढ़ा रहा हूं ध्यान से, कोई कमेंट नहीं, सिर्फ बात सुनो आप, सिर्फ सुनो आप। आकांक्षा जी साथ में कुछ नोट करते रहो बेटा, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पर जाएगा, तो आप एक बार फास्ट थोड़ा सा वीडियो चला करके जो लिखने वाली बात होगी आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं नोट करा दूंगा, जैसे आप समझ पाओगे मैं करूंगा। लेकिन अभी ये सब कमेंट आप मत करो, मैं जब डाउट लूं तब मुझे बता देना, मेरा फ्लो मत टूटने दो, अपने आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मुझे समझाने दो, तभी आप लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए फैक्ट समझ पाएंगे। बहुत सारे महमूद गजनवी के समय के विद्वानों ने लिखा है, जैसे ही ये लोग सोचो अफगानिस्तान से पाकिस्तान, मैप के हिसाब से देख लो आप, अफगानिस्तान से ये, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से मतलब वर्तमान समय में, पहले ये सब क्षेत्र ऐसे नहीं थे, पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए देखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो वेस्ट यूपी, और यहीं से तो शुरू हो जाता है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, मंदिर ही मंदिर। महमूद गजनवी के समय के इतिहासकारों ने लिखा है, इतना भव्य शहर तो हमने कल्पना भी नहीं किया था कि दुनिया में कहीं होगा। चांदी की तो दीवारें बनी हुआ करती थी मंदिरों की, सोने चांदी हीरे मोती की ढेर लगा हुए करते थे मंदिरों में। बुरी तरीके से ये सब तोड़ता हुआ, मंदिरों को लूट करके, बार बार सब कुछ ले जा करके अफगानिस्तान में स्टोर करके फिर आता था महमूद गजनवी भारत को लूटने। 17 बार भारत को लूटा गया है महमूद गजनवी के द्वारा। यह व्यक्ति कहता था कि मैं सिर्फ साम्राज्य प्रसार करने के लिए या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही नहीं भारत को लूट रहा हूं, कारण एक धर्म भी है। महमूद गजनवी अपने आप को कहा करता था, इसका टाइटल है, इसका टाइटल है, देखिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं इसकी उपाधि लिख रहा हूं। परेशान मत होना, मैंने कहा था तथ्यों से परेशान मत होना, फैक्ट से। एक बार कॉन्सेप्ट समझो, सब समझ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि 1000 ये 17-18 में कन्नौज, हाँ इसकी उपाधि हुआ करती थी। ध्यान से सुनो, मेरे द्वारा बोली गई एक एक लाइन आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाया हूं, 20 साल का पेपर उठा करके देख डालो सारे स्टेट पीसीएस का, अगर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का मिल जाए तो मुझे बता देना। कम समय में जितना बता दूंगा समझिए कि बहुत सॉलिड है, ये बहुत सॉलिड मैटर। हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली मुखर्जी नगर में लगभग 10 साल हो गए, हमें पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। यह व्यक्ति खुद को कहा करता था, बल्कि इसका एक टाइटल है, बुत सिकन। बुत का मतलब मूर्ति होता है और सिकन का मतलब तोड़ने वाला, मतलब इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी भारत की मूर्तियों के टुकड़े करके अफगानिस्तान में मस्जिद की सीढ़ियों पर और गलियों में फिकवा देता था कि लोग पैरों के तले कुचले उसे। देखो बेटा, ये मेरी भाषा नहीं है, ये किताबों में है। प्रोफेसर की बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। हम लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस के टीचर हैं, तो मार्केट टाइप की बात कभी नहीं करेंगे। जो कहेंगे समझिए कि वो है किताबों में, उस पर प्रश्न किया गया है। यहां तक कि महमूद गजनवी को यामिनुद्दौला कहा जाता था। यामिनुद्दौला का मतलब होता है मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ। महमूद गजनवी को आमीन उल मिल्लाह कहा जाता था।
और आमीन उल मिल्लाह का मतलब है, आमीन उल मिल्लाह का मतलब है रेगिस्तानी धर्म का संरक्षक। बार बार मैं कह रहा था रेगिस्तानी क्षेत्र था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, वहां पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। देख रहे हैं, रेगिस्तानी धर्म का संरक्षक मतलब इस्लाम धर्म का संरक्षक, इस्लाम धर्म का संरक्षक। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि अनित कुमार पंकज जी मेडिवल हिस्ट्री से यूपीएससी प्रीलिम्स में आता ही नहीं है। बेटा कहाँ की किताबें पढ़ते हो आप लोग, कहाँ की किताबें पढ़ते हो? कम आता है ये कहिए, लेकिन यूपी पीसीएस में तो बहुत आता है। प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किया आप लोगों ने। आप लोग अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और बड़े प्रयास हैं आप लोगों को सफलता दिलाने के, तो उसको जो है आप जाया मत जाने दीजिए, है ना, जाया मत जाने दीजिए। तो बहुत ध्यान से पढ़िए और कभी भी अगर कोई बात रखिए तो पहले उस पर थोड़ा सर्च करिए। थोड़ी जानकारी से बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप लोग सीरियस कॉम्पिटिटर हैं। एक बार यूपीएससी का पूरा पेपर, घटना चक्र का सॉल्व पेपर ही लेकर के देखो, देखो कैसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं कि आप मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को इग्नोर करके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ करके पीटी निकाल लोगे, बिल्कुल गलत बात है, ये संभव ही नहीं है। और कब किस पोर्शन से कमीशन क्वेश्चन ज्यादा कर दे ये भी नहीं जानते आप। आज के आज आप लोग सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी से देखना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कितने प्रश्न आए हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपसे पूछूंगा ये बात, थोड़ा सर्च करके देखना। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में आमीन उल मिल्लाह का मतलब है रेगिस्तानी धर्म का संरक्षक। आज के बाद यह व्यक्ति भारत में आक्रमण कर करके बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है, आक्रमण पर आक्रमण करता रहा। और ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम सेना लेकर के आता है अफगानिस्तान से। भारत के बहुत सारे हिंदू और हिंदू सेनापति इससे पैसा लेकर लालच में अपने देश के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में। इसके सेनापतियों में कई नाम हैं और आप देखिए इसके सेनापति में दो नाम तो मैं यहाँ हिंदुओं का लिख रहा हूं। एक का नाम है सेवंत राय और दूसरे का नाम है तिलक, दूसरे का नाम है तिलक। हिंदू है ये, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी का एक सेनापति था मसूद गाजी। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। मसूद गाजी की जो कब्र है वो बेटा बहराइच में है, इसकी कब्र बहराइच में है उत्तर प्रदेश में। और इसकी कब्र पर बहुत बाद के दो मुस्लिम शासक जो भारत पर शासन करते थे, ये इसकी कब्र पर जाते हैं चादर चढ़ाने। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। क्या माइक प्रॉब्लम कर रहा है? अच्छा एक बार बता दें मुझे आप लोग, मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आप तक? आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? कुछ लोग कर रहे हैं यस, कुछ लोग कर रहे हैं नो। एक मिनट में क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, आवाज थोड़ा सा कट रही है। कुछ लोग कर रहे हैं यस, कुछ लोग कर रहे हैं नो। थोड़ा सा आवाज कट के जा रही है। ठीक है, आवाज थोड़ा सा कट रही है। अभी बताएं, अब आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? आवाज जा रही है मेरी? आप बताएं, आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है, हाँ सुनाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा और सुनिए, सुनते रहिएगा। मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सुना करिए, तभी कंप्लीट समझ पाएंगे आप। जो मेरा लेक्चर बीच में ज्वाइन करेगा, 2-4 मिनट का गैप कर देगा, फिर वो समझ नहीं पाएगा। वो मेरे द्वारा, चलो मैं थोड़ा सा और स्लो बोलूंगा जिससे जिससे जो है आप लोगों को क्लियर सुनाई पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर यह व्यक्ति बड़ी बड़ी उपाधियां लेता है, यह व्यक्ति बड़ी बड़ी उपाधियां लेता है, महमूद गजनवी। अच्छा हुआ ये कि ये, अच्छा एक बात नोटिस करो आप, भारत को ही लूट करके, भारतीयों को ही सेना में भर्ती करके फिर भारत को और बुरी तरीके से लूटा जा रहा है।
भारत को ही लूट करके उसी पैसे से भारतीयों को सेना में भर्ती करके अपनी सेना बढ़ाकर और फिर भारतीयों को लूटा जा रहा है। ऐसा ही कभी अंग्रेजों ने किया था, जो आप पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री, कि भारत को लूटकर, भारत से ही कमाकर भारत को गुलाम बनाया गया था। तो यहां पर हुआ क्या, आवाज हल्की सी कट रही है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलिए ठीक है, अभी अभी क्लियर हो जाएगी आवाज। आप बताएं एक बार, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगभग तो क्लियर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, फिर आप लोग क्लियर सब कुछ समझ जाएंगे। तो महमूद गजनवी आक्रमण पर आक्रमण करता रहा। 1018 ईस्वी में कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का शासक, उसका नाम राज्यपाल था, राज्यपाल। ये महमूद गजनवी से डर करके भाग गया था, डर करके भाग गया, लड़ा ही नहीं, लड़ा ही नहीं। इसलिए क्या हुआ कि 19 ईस्वी के लगभग की बात है, एक जगह पड़ती है कालिंजर, उत्तर प्रदेश में ही है, बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये कालिंजर। यहाँ का शासक था विद्याधर, विद्याधर गंड, और विद्याधर गंड ने राज्यपाल को मार डाला था कि क्यों भागे आप। अगर ये भागा नहीं होता तो मथुरा जैसे क्षेत्र लूटे नहीं जाते, लूटे नहीं जाते। तो क्या हुआ कि ऐसे में 1019 ईस्वी के लगभग कालिंजर के शासक विद्याधर गंड पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। अच्छा, इस बार क्या हुआ कि लड़ाई हो नहीं पाई, तो 1020 अथवा 1021 ईस्वी में, अच्छा मैं देखो ज्यादातर बातें यहाँ लिख भी दूंगा, जो आवाज क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर लिखने से समझ जाएंगे। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक तो है बेटा, काम आप लोग विद्वान लोग हैं, इतना तो समझ ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से विद्याधर गंड पर आक्रमण हुआ, विद्याधर गंड पर विद्याधर गंड से महमूद गजनवी जीत नहीं पाया, लड़ाई फाइनल हो ही नहीं पाई। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शासक महमूद गजनवी से नहीं हारा, तो महमूद गजनवी से नहीं हारा विद्याधर गंड, याद रखना ये प्रश्न आता है। अच्छा, लड़ाइयां होती रही, लड़ाइयां होती रही। अभी क्या हुआ कि महमूद गजनवी को किसी ने बताया, बल्कि एक छोटी सी बात है, आप लोग समझिए ध्यान से, ध्यान से। मेंटली प्रेजेंट हो सारे लोग? सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? यस लिखें। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? यस लिखें। अब तक जो कुछ मैंने समझाया सब क्लियर करने चल रहा हूं, सब कुछ क्लियर करने चल रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ कि एक मंदिर था गुजरात में, सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर के पुजारियों को अहंकार था। उनका ये मानना था कि अभी देखो, मैं जब शुरुआत में लेक्चर समझा रहा था तो कुछ लोगों को लगा कि सर मंदिर पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, इमोशन साइड करो बेटा। मैं वही बोलूंगा जो कमीशन की डिमांड के अनुरूप आपके सिलेबस के लिए, आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अभी देखो यही बात आ गई, सोमनाथ मंदिर के पुजारी कहते थे कि उत्तर भारत के मंदिर के पुजारी भ्रष्ट हैं, इसीलिए भगवान शिव उनको दंड दे रहे हैं, यही वजह है मंदिर लूट रहा है, पुजारी मारे जा रहे हैं, यही कारण है, यही कारण है। यदि महमूद गजनवी में हिम्मत हो तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके दिखाए, भगवान शिव की विशेष कृपा है यहां पर, गजनवी मारा जाएगा। किसी ने बता दिया गजनवी से कि सोमनाथ मंदिर में बहुत सोना चांदी है। 1025 ईस्वी की बात है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात पर आक्रमण किया, और इस बार यहाँ का शासक हुआ करता था बेटा भीम फर्स्ट। ये तो डर करके भाग गया। सोमनाथ मंदिर में कम से कम 50 से 60 हजार पुजारी पूजा किया करते थे, रहते थे, खाते थे, बहुत रिच टेम्पल था। राजा भाग गया, पुजारी मंदिर के बाहर बैठे थे,
बहुत सारे भगवान भोलेनाथ के भक्त वहां जमा थे, सब ध्यान लगाए हुए थे कि भगवान भोलेनाथ आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए आप, जॉन अब्राहम जैसे लोगों से डबल डबल बॉडी बिल्डर टाइप के लोग थे यहाँ के ब्राह्मण पुजारी, सेल्फ डिफेंस करना बनता था कि नहीं? इस समय की अदूरदर्शिता देखो आप। इस समय ऐसा माना जाता था कि लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रियों का है, ब्राह्मणों का नहीं, ब्राह्मणों का नहीं। कहां से आपने लाया ये नॉलेज? लंका का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, मेघनाथ जैसे बहुत सारे ब्राह्मण कितने शक्तिशाली थे और लड़ते थे। महाभारत में देखिए, गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे लोग, स्वयं भगवान परशुराम जैसे लोग ब्राह्मण थे, हथियार नहीं उठाया। जब देश संकट में हो तो जाति नहीं देखी जाती कि इस जाति का कार्य है लड़ना, देश के हर बच्चे का धर्म है लड़ना। देश के हर व्यक्ति के हाथ में हथियार होना चाहिए जब देश संकट में हो। इस समय के लोगों ने ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अपने दिमाग में सेट कर ली थी कि लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रियों का है। बताइए, जिस देश में लड़ने का कार्य एक कास्ट का है, बाकी सारे लोग शांति से बैठ गए, वो देश अपने आप कमजोर हो गया। लड़ना चाहिए था इन्हें, लड़ना चाहिए था। एक से बढ़कर एक प्रतापी ताकतवर ब्राह्मण शासक हुए हैं जो लोग लड़ते थे। इस समय पर ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातों ने, मैं नहीं कह रहा, मैं क्यों मूर्ख कहूं किसी को, वो भी अपने देश के पूर्वजों को। महमूद गजनवी के साथ 1025 ईस्वी में एक विद्वान आया था, साथ में नाम था अल-बरूनी, और इसकी किताब किताबुल हिंद में लिखा हुआ है कि मूर्ख हैं भारत के लोग, अदूरदर्शी हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ किताबें पढ़ करके अपने आप को विद्वान समझते हैं, इसीलिए इस समय लूट रहे हैं और हार रहे हैं। लेकिन यह भी कहता है अल-बरूनी कि भारतीयों के पूर्वज बड़े दूरदर्शी थे, उनसे ज्यादा प्रगतिशील और विद्वान दुनिया में कोई था ही नहीं। सारे पुराने रिसर्च इन्हीं लोगों के हैं, इन्हीं लोगों के हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारत के जो वंशज थे उस समय पर, वो अदूरदर्शी थे, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे थे। लिखा अल-बरूनी ने इस बात को, और अल-बरूनी को आप ऐसे सुन करके साइड मत करिएगा। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान। पूछा जाता है आपसे प्रश्न, पहला मुस्लिम जिसने हिंदुस्तान में संस्कृत पढ़ा, पुराण पढ़े, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का बड़ा फेमस जो है धर्म की पुस्तकें हैं ये, पुराण पढ़े इसने। यहां तक पूछा हुआ है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाया था। ही वाज महमूद गजनवी, संस्कृत में लिखवाया उसने अपने सिक्कों पर। अल-बरूनी से प्रभावित है। अल-बरूनी बहुत सारी हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ा था। 50 से 60 हजार लोग बैठे वहां ईश्वर का सिर्फ इंतजार कर रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि एक बार एक बहुत बड़े संत, बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ में फंसे हुए थे। तो क्या हुआ कि कुछ बचाव दल के लोग आए और उन्होंने कहा कि सर एक काम करिए, आप चलिए हम आपको बचाते हैं। तो संत जी ने कहा कि चलो आप, ईश्वर हमें आके बचाएंगे, पूरा भरोसा है हमें। बचाव दल गया, थोड़ी देर के बाद पंडित जी के नाक तक पानी आ गया, संत जी के नाक तक पानी आया। दूसरा बचाव दल आया कि सर यहाँ से चलिए। पंडित जी ने कहा कि चलो आप, भगवान आएंगे हमें बचाने। थोड़ी देर बाद पानी नाक के ऊपर पहुंचा और संत जी खुद ऊपर पहुंचे, भगवान से मिले और नाराज हो गए, आप आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि हमने तो 2 बार अपने लोगों को भेजा था, आप क्यों नहीं आए? अरे कुछ प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ कहानी से मत लेना, कॉन्सेप्ट है ये। और मैं देख रहा हूं कुछ कमेंट आपके आ रहे हैं, सर कास्ट जो है पर कास्ट पर बात ना की जाए तो ठीक है। बच्चों इतिहास पढ़ रहे हो आप, इसमें कास्ट, धर्म, देश, सबकी बुराई है, जहां करनी पड़ेगी करनी है। और आप लोग को पीटी और मेंस तक जाना है, वर्तमान समय से मत जोड़िए, बातें पुरानी हैं। ये धर्म में कुछ कमियां रह गई, जातिगत भारत के लोग जो आपस में बटे हुए थे, भारत की गुलामी का कारण बनेंगे कई बार यही। तो ऐसी बातें अगर मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आप नहीं समझेंगे, तो कैसे आप एग्जाम क्लियर करेंगे? इतनी हल्की जानकारी मत रखिए, इतनी नॉर्मल जानकारी रखेंगे तो वहीं पर फंसे रह जाएंगे। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में ये सब है, मैं भी यूपी का ही हूं बेटा, उत्तर प्रदेश का हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं।
कई सालों से यहाँ दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाता है। तो जो टीचर पढ़ाए वहां पर अपना ज्ञान आप मत दिखाओ, है ना। टीचर से ज्यादा आप जानकारी अभी नहीं रखते सब्जेक्ट पर। और मैंने कहा ना, जहां से क्वेश्चन आते वही पढ़ाया जाए, क्यों फंसते हो ऐसी बातों में। मुझे तो बहुत कुछ इस पर बोलना पड़ेगा, और मैं क्यों बोलूं। इतिहासकारों ने लिखा है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो क्या किया जा सकता है। माना पीटी पर कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मेंस में तो ऐसी बातें आपको भी लिखनी पड़ेंगी। और जब तक मेंस स्टाइल में कॉन्सेप्ट ना समझाया जाए, पीटी आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, भूल जाइए। ये सिर्फ फैक्ट पर पीटी नहीं पढ़ाया जाता, बिना कॉन्सेप्ट समझे पीटी निकाल ही नहीं सकते आप। तो समझिए इस बात को। और ऐसी बातों को छोड़िए, 2-4 लेक्चर लीजिए, मुझे आप लोग समझ जाएंगे। एक बार बनारस में बहुत पहले मैं गया हुआ था पढ़ाने, मुझे याद है एक बच्चा ऐसा बोल पड़ा कि सर ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा सबके खिलाफ लिखा गया है, बस टॉपिक की बात है। आप क्रिश्चियन रिलीजन पर पढ़कर देखिए कितना बुरी तरीके से पादरियों को जो है घेरा जाता था। तो इमोशनली बात को मतलब पढ़ो, यहाँ इमोशनल साइड करो, सोचो क्या सही क्या गलत हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1025 ईस्वी में गजनवी ने 50 से 60 हजार ब्राह्मणों को मार डाला। मंदिर के अंदर घुसा, एक विशाल काय मंदिर के अंदर विशाल काय शिवलिंग बीचों बीच लटका हुआ था, बिना किसी बेस के, गिर ही नहीं रहा था। गजनवी डर कर भागने लगा कि भागो यहाँ से, ये तो चमत्कार है, कहीं भगवान शिव का त्रिशूल आकर के या भगवान शिव ना करके सबको खत्म कर दे, भाग लो यहाँ से। इतना सोना चांदी अफगानिस्तान में रखा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। वो भाग रहा था, लेकिन अल बरूनी बड़ा ही विद्वान था, कई लैंग्वेज जानता था, भविष्यवेद था, वैज्ञानिक टाइप का व्यक्ति। इसने कहा डरो मत, ये चमत्कार नहीं, चकमक पत्थर है, मैग्नेट टाइप का स्टोन। और ऐसे में क्या है कि इसी मैग्नेट टाइप के स्टोन से जो दीवालों में लगा है, शिवलिंग में लगा है, शिवलिंग गिर ही नहीं रहा। अलबरूनी ने बताया सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, मंदिर के अंदर का शिवलिंग नीचे गिरा, सब कुछ तोड़ करके लूट करके गजनवी ले जा रहा था। लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं कि भारतीय जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे तो बद्दुआ देते थे, और बड़ा असर होता था बद्दुआओं में, ऐसा अनुभव है लोगों का। इस बार गजनवी के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दरअसल क्या है कि रास्ते में जब ये जा रहा था तो इसको कुछ जाट मिल गए, और जाटों का इतिहास कुछ ऐसा है कि संख्या में कम होते थे, लेकिन ये लड़ते ऐसे थे कि बिना सामने वाले की ताकत को समझे सोचे बस लड़ जाते थे, बड़े स्ट्रांग होते थे। कई बार लिखा हुआ है कि बड़ी से बड़ी सेना खड़ी कर दो, मुट्ठी भर जाट हो तो पहले लड़ना शुरू कर देंगे। तो जाटों को लगा कि शिव मंदिर लूटना पाप है, बट जिसने शिव मंदिर लूटा उसे लूटना तो पाप है नहीं। तो जाटों ने गजनवी को अपना टैलेंट दिखा दिया, बुरी तरीके से गजनवी को लूटा गया। गजनवी जान बचाकर अफगानिस्तान पहुंचा, लेकिन नाराज बहुत था। उसको लगा कि ऊँट लेना पड़ता है, वर्कर लेने पड़ते हैं, रातों की नींद हराम करनी पड़ती है। कई दिनों की यात्रा और मेहनत के बाद सोना चांदी लूटा हमने, रास्ते में फ्री में लूट लिया आपने, मैं जाटों को नहीं छोड़ूंगा। और 1027 में लास्ट अटैक महमूद गजनवी का जाटों के खिलाफ ही हुआ है। बट ऐसा यहाँ पर जाटों ने इसका सामना किया, और कुछ ऐसा हश्र हुआ ये गजनवी का, यह व्यक्ति घायल हुआ, वापस गया, बीमार हुआ और रोता हुआ मर गया। रोता हुआ इसलिए क्योंकि बहुत कुछ लूट करके रखा था इसने अफगानिस्तान में, कुछ काम नहीं आया, सब कुछ इसके हाथ से निकल गया। अब सोच करके देखो कि भारत के लोग क्या करें, इस पर क्या सीखें कि अलर्ट हो जाओ फिर अटैक हो सकता है, या ये सोचे कि देखो गजनवी की मौत से क्या सीखा जाए। खाली हाथ आता है इंसान, खाली हाथ जाता है, क्या टेंशन लेना लाइफ में, क्या मिल गया गजनवी को। हिंदुस्तान के लोग अपनी सोच से ही थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, और याद रखना 2 गलतियां बेटा ऊपर वाले भी माफ करते हैं, तीसरी नहीं। और तीसरा आक्रमणकारी भारत में घुसेगा जिस दिन, भारत गुलाम हो जाएगा। वहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुस्लिम शासन की शुरुआत किस शासक के समय से। आप समझ गए होंगे मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं, बिल्कुल अगला आक्रमणकारी ही होगा मोहम्मद गोरी। हिंदुस्तानियों ने जो सबक नहीं लिया 2 आक्रमण से, अपने आप को तैयार नहीं किया, तीसरी बार भुगतना पड़ जाएगा। रही बात महमूद गजनवी की, महमूद गजनवी ने कुछ कार्य और किए हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना। गजनी में विश्वविद्यालय, गजनी में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी,
जामा मस्जिद, ये सब महमूद गजनवी ने बनवाए थे। महमूद गजनवी के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, उनका नाम पूछा जाता है। जैसे एक है बैहाकी, बैहाकी, इसको पूर्वी पेप्स कहा जाता है। पेप्स एक विद्वान था पश्चिम का, तो ये जो है पूर्वी पेप्स कहलाता है। और बैहाकी ने एक किताब लिखी है तारीख सुवक्तगीन, मैंने सुवक्तगीन का नाम लिया था तो आप लोग समझ गए होंगे। तारीख सुवक्तगीन। और एक और किताब है गजनवियों का इतिहास, गजनवियों का इतिहास, गजनवियों का इतिहास, गजनवियों का इतिहास। इसके अलावा एक और व्यक्ति है, बड़ा मशहूर है, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। उस व्यक्ति का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, बैहाकी, फिरदौसी, फिरदौसी। इसको बेटा पूर्व का होमर कहा जाता है, इसको जो है पूर्व का होमर कहा जाता है। एक एक पॉइंट कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, पूर्व का होमर कहा जाता है। और इस व्यक्ति की एक किताब है जिसका नाम है फिरदौसी की शाहनामा। आप लोग महाभारत नाम की पुस्तक जानते हैं, बल्कि पूरी कहानी ही जानते हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान की महाभारत किसे कहा जाता है? शाहनामा को। जैसे भारत में अर्जुन है, महाभारत में एक पात्र भीष्म पितामह है, ऐसे ही बहुत सारे पात्र शाहनामा में है महाभारत की ही तरह। तो ये जो है महाभारत है अफगानिस्तान की। इसके अलावा एक और राइटर इसके दरबार में रहता था जिसका नाम है उत्वी, और इसने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है किताब उल यामिनी, किताबुल यामिनी। अब जरा सा बताएंगे एक बार कमेंट करके आप लोग, महमूद गजनवी किस वंश का था, किस डायनेस्टी का? जिन्होंने नोट किया होगा वो जानते होंगे यामिनी वंश का था। तो यामिनी वंश का इतिहास इस किताब से पता चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी के दरबार में रहता था अल बरूनी, और अल बरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद, अथवा किताबुल हिंद, अथवा तारीख ए हिंद, अथवा तारीख ए हिंद। तो कहने का आशय ये है, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये उस समय के राजपूत काल में नवरात्रि पूजा, शिवरात्रि पूजा, बहुत सारी पूजा की चर्चा करता है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो है महमूद गजनवी के समय में जो महत्वपूर्ण बातें हुई, जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, वो आपने जाना। अच्छा, इसके बाद जैसे तीसरा आक्रमणकारी आएगा, मैंने आपको संकेत दे दिया, भारत गुलाम हो जाएगा। हिंदुस्तानी अलर्ट नहीं थे, प्रॉब्लम हुई। तो आपका समय भी समाप्त होने वाला है बेटा। अब बताएं, क्लास सारे लोगों को समझ में आ गई? क्या आप लोगों को जो कुछ मैंने समझाया सब समझ गए, या कोई डाउट है? अब आप कॉन्सेप्ट समझने लगे होंगे, मैं क्या समझाना चाहता हूं वो भी समझने लगे होंगे। सब लोगों को क्लास समझ में आई? किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? होमर विद्वान था बेटा, वो भी विद्वान था। जैसे कभी कालिदास को कह दें आपकी भारत के शेक्सपियर, कुछ ऐसा ही है। पूर्व का होमर कहलाता था फिरदौसी। एनी प्रॉब्लम? नहीं बेटा, मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम धर्म का अस्तित्व नहीं मिलता अंजना जी, पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले नहीं। वैसे तो हर धर्म अपने आप को ही सबसे पुराना धर्म कहता है, पर ये धर्म की बातें हैं, अगर इतिहास की दृष्टि से पढ़ेंगे तो नहीं। महमूद गजनवी कितनी बार सोमनाथ टेम्पल पर? बेटा भारत पर कुल अटैक 17 बार है महमूद गजनवी का, सोमनाथ टेम्पल पर 1 बार है। गजनवी का भारत पर कुल अटैक 17 बार है, और 17वीं बार जाटों पर आक्रमण था। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, पहली बार भारत में कासिम ने शुरू किया। चलो ठीक है, समय आपका क्योंकि हो ही गया, और देख रहा हूँ हस्सी या सुन्नी का क्या विवाद है मैंने बताया, बाकी धार्मिक है तो धर्म में ज्यादा घुसना नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। सोनल जी लिखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। आप जानते हैं मैंने पीडीएफ से ही सीधा क्यों नहीं पढ़ाया, मैं बोलता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर आप लिखोगे, फिर रिवाइज करोगे, तब याद होगा। बहुत सारे फैक्ट हैं, ये सामान्य एग्जाम नहीं है आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसे क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर भी जैसे आप लोग बेहतर समझेंगे वैसे किया जाएगा।
जैसे आप लोग के लिए बेहतर होगा, जो आप लोग कहेंगे, जैसा आप समझ पाएंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी। चलिए ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान का पद धारण करने वाला, नहीं, सुल्तान इसमें से कोई नहीं था। महमूद गजनवी अपने आप को सुल्तान कहता था, लेकिन सुल्तान का पद सिर्फ खलीफा देते थे, और दोनों में से किसी को सुल्तान का पद नहीं मिला था। मैं सुल्तान का पद कौन पाएगा वो भी चर्चा करूंगा। ठीक है, इस क्लास में यहीं तक बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।